दोस्तों ये वाकया है एक हिंदू मजहब के शख्स की लाश का कि जिसको जब जलाया जा रहा था तो उसके जिस्म में आग ही नहीं लग रही थी। क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं। तकसीम हिंद के जमाने में लाहौर में दो इशाअते इतारे बड़े मशहूर थे। पहला दरसे कुतुब का काम करता था और उसके मालिक मैसर अतर चंद हुआ करते थे। दूसरा दायरा गैर मुस्लिमों का था जिसके मालिक पंडित नंद किशोर कुरान पाक की तबात इशाअत का काम किया करते थे। नंद किशोर जी ने एहतराम कुरान पाक का जो मयार मुकर्रर किया था वो किसी और इदारे को नसीब न हो सका। नंद किशोर जी ने पहले तो पंजाब में आला साकफे आदाब इकट्ठे किए और फिर उनको ज्यादा तनख्वाह पर मुलाजिम भी रखा। एहतराम कुरान पाक का ये आलम था दोस्तों कि जहां पर कुरान पाक की जिल्द बनी होती थी वहां पर किसी भी आदमी को जूते पहनकर जाने की इजाजत नहीं होती थी। इसके अलावा दो ऐसे मुलाजिम भी रखे गए थे जिनका सिर्फ और सिर्फ यही काम था कि तमाम दिन इदारों के मुख्तलिफ कमरों का चक्कर लगाते रहे। अगर उन्हें कोई भी कागज का ऐसा टुकड़ा नजर आता कि जिसमें कुरान पाक की आयतें लिखी होती थी तो वो इंतहाई अदब के साथ उसे उठाकर एक बोरी में जमा कर लेते थे और इसके बाद में इन बोरियों को बेहद ही एहतराम के साथ जमीन में दफन कर दिया जाता था। वक्त गुजरता रहा और इसी तरह यह काम जारी रहा और वक्त के साथ मुल्क का बंटवारा हो गया। इसी दौरान नंद किशोर जी न्यू दिल्ली इंडिया आ गए। उनके इदारे ने दिल्ली में भी हस्बे सबब कुरान पाक की तबादो इशाअत का काम शुरू कर दिया। यहाँ पर भी उनके इदारे का कुरान पाक के एहतराम का वही आलम था जो कि वहाँ पर हुआ करता था। धीरे धीरे इदारा तरक्की का सफर तय करने लगा और वो कामयाबी की बुलंदियों पर पहुंच गया। नंद किशोर जी अब बूढ़े हो चुके थे, अब वो घर पर ही आराम करने लगे। उनके बच्चों ने इदारे के एहतराम का इंतजामात अपने कंधों पर ले लिया। कुछ दिन बीतने के बाद नंद किशोर जी का इंतकाल हो गया। बहुत बड़ी तादाद में लोग इकट्ठा होकर उनके क्रियाक्रम में पहुंच गए। उनके जिस्म को शमशान घाट ले जाया गया। नंद किशोर जी की मैयत को जलाने के लिए रख दिया गया। जब नंद किशोर जी की मैयत पर घी डालकर आग लगाई जाने लगी तो दोस्तों एक हैरत अंगेज वाकया सामने आया कि उनकी मैयत आग ही नहीं पकड़ रही थी। जी हाँ दोस्तों, उनकी मैयत को आग नहीं लग रही थी। बहुत कोशिशें की गई लेकिन उनकी मैयत आग नहीं पकड़ रही थी। कुछ ही देर में यह खबर पूरे शहर में फैल गई कि नंद किशोर जी की अर्थी को आग नहीं लग पा रही है। लोगों की भीड़ वहां पर जमा होने लगी। कुछ ही देर में यह खबर जामिया मस्जिद के इमाम बुखारी तक पहुंची। वो भी इस नज़ारे को देखने शमशान घाट पहुंच गए क्योंकि नंद किशोर जी और इमाम बुखारी बहुत ही अच्छे और गहरे दोस्त थे। नंद किशोर जी के बारे में सब कुछ जानते थे, उनके काम के बारे में भी जानते थे। उन्होंने सारे पंडितों से कहा कि इनकी मैयत को आग नहीं लग सकती क्योंकि इन्होंने पूरी जिंदगी कुरान पाक की खिदमत की है, इसलिए इनके जिस्म को एहतराम के साथ दफना दिया जाए। और इस पर अमल करते हुए नंद किशोर जी को शमशान घाट के पास ही दफना दिया गया। दोस्तों ये हिस्ट्री का पहला और आखिरी ऐसा मामला है कि जिसमें किसी हिंदू शख्स को आग न लगने की वजह से दफनाया गया हो। अगर आप चाहें तो गूगल पर इनके बारे में सर्च कर सकते हैं। ये मंदगढ़ंत कहानी नहीं है बल्कि सच्चा वाकया है। प्यारे दोस्तों, अल्लाह पाक ने उन्हें ऐसी ही नज़र अता फरमाई कि उन्हें आग छू भी नहीं सकी क्योंकि कुरान पाक की एहतराम करने वालों का यही अंजाम होता है। अल्लाह तबारक तआला से दुआ है कि हमें कुरान पाक के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह पाक जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उनके दिलों में कुरान पाक से मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए, उनकी तमाम दुआओं को कबूल फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों कमेंट बॉक्स में आमीन जरूर लिख दीजिएगा, क्या पता किसकी जुबान से निकला हुआ आमीन कब कबूल हो जाए। अल्लाह हाफिज, दुआओं में याद रखना।